नमस्कार भक्तों। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो उत्तराखंड के हिमालय की गोद में स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर 333 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह चार धाम यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के दो अवतार नर और नारायण बदरिकाश्रम क्षेत्र में रहकर भगवान शिव की तपस्या करते थे। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या की। उनकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके इस केदार पर्वत क्षेत्र में सदैव के लिए निवास करें, ताकि संसार के सभी जीव आपकी आराधना करके अपने पापों से मुक्त हो सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और केदार क्षेत्र में ज्योति के रूप में स्थापित होने का वरदान दिया। स्कंद पुराण के अनुसार यह वही दिव्य स्थान है जहां शिव गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करते हैं। यहाँ का शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति में पूजा जाता है, जो सदाशिव का प्रतीक है। श्रद्धा से दर्शन करने वाले कष्टों से मुक्त होते हैं। यह भाग 1 का सार है। यहीं से शुरू होती है केदारनाथ की दिव्यता। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के मन में गहरा पश्चाताप था। उन्होंने अपने ही गोत्र भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या कर दी थी। यह गोत्रवध का पाप उन्हें सता रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि केवल भगवान शिव की कृपा से ही इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। पांडव शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव जी पांडवों से रुष्ट थे, क्योंकि युद्ध में उन्होंने कुछ छलपूर्ण रणनीतियों का सहारा लिया था। शिव जी उन्हें आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव हिमालय की ऊंचाइयों में शिव की तलाश करते रहे। हर जगह जहां वे पहुंचते, शिव जी पहले ही वहां से चले जाते। अंत में वे गौरी कुंड के पास एक चरागाह में पहुंचे, जहां एक झुंड में कई बैल चर रहे थे। भीम ने देखा कि एक बैल बिल्कुल अलग है। वह न चरता है न हिलता है और उसकी आंखों में दिव्यता झलक रही है। भीम को संदेह हुआ। उन्होंने विशाल रूप धारण कर दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, ताकि सारा झुंड निकल जाए और वह विशेष बैल फंस जाए। सभी बैल निकल गए, लेकिन वह बैल नहीं हिला। जब भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह बैल धरती में समाने लगा। जैसे ही बैल धरती में घुसने लगा, भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली। शिव जी ने बैल के रूप में ही कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन पूर्ण रूप से बाहर नहीं आए। उनकी पीठ केदारनाथ में ऊपर रह गई, जो आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजी जाती है। शिव के शरीर के अन्य अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में पीठ और तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुईं। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर भव्य मंदिर बनवाए। केदारनाथ का मूल मंदिर पांडवों द्वारा ही बनाया गया माना जाता है, जिसका बाद में आदि शंकराचार्य जी ने जीर्णोद्धार कराया। आज भी मंदिर में मुख्य मूर्ति बैल की पीठ जैसी है, जिस पर घी चढ़ाया जाता है। शिव जी ने पांडवों को पाप मुक्त किया और कहा कि जो भी भक्त यहां सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार केदार इतना पवित्र है कि यहां 7 बार दर्शन करने का पुण्य काशी के 1 बार दर्शन के बराबर है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा, भक्ति की परीक्षा और पाप मुक्ति का प्रतीक है। 4 धाम यात्रा केदारनाथ के दर्शन बिना अधूरी मानी जाती है। हे केदारनाथ महादेव, आपकी ज्योति सदा प्रकाशमान रहे। AUM नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही सच्ची धार्मिक कथाओं के लिए DA क्रिएटर लवर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।